लद्दाख के गलवा घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी होने के चलते भारत ने भी सीमा पर सैन्य संस्थान और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखे जाने के साथ ही निगरानी और रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया गया है। पुंछ जिले में मेंढर पुलिस को बालाकोट सेक्टर के बसूनी, धराटी और डब्बी क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान पत्थरों के नीचे छिपाकर रखी गई 1.5 किलो हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,552 नए मामले सामने आए हैं और 384 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,08,953 हो गई है, तो वहीं अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोविड-19 देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है। चीनी सेना भले ही भारत और जापान समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ तनाव भड़का रही है, लेकिन इसके बहाने उसका निशाना अमेरिका है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण चीन सागर में आने वाले दिनों में घातक टकराव बढ़ने की चेतावनी विशेषज्ञों ने दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल कमर कसने लगे हैं। भाजपा वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कवायद में जुटी है, तो राज्य की बाकी पार्टियां भी लोगों तक पहुंचने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। वहीं भाजपा के पूर्व नेता व मंत्री यशवंत सिन्हा आज पटना में एक नए मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। लोगों को इस महंगाई में जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहीं इमरान खान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में लगभग 26 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, तो वहीं डीजल 101 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कश्मीर में पीडीडी के डेटाबेस सेंटर पर पहला साइबर हमला हुआ है। इससे पीडीडी के उपभोक्ताओं, कॉल सेंटर, बिजली प्रोजेक्ट से संबंधित तमाम जानकारियां हैक की गई हैं। साइबर हमले से घाटी में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कई महत्वपूर्ण काम रुक गए हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्रेच्युटी की न्यूनतम अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच तनाव के मद्देनजर पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भारत की ओर से हमला होने का डर सता रहा है। कहीं पीओके पाकिस्तान के हाथ से न निकल जाए, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी सेना को सतर्क रखने के लिए कहा है और पीओके के अस्पतालों में 50% बिस्तर सेना के लिए रिजर्व रखने को कहा गया है। नौसेना के बेड़े में स्वदेशी निर्मित उन्नत टारपीडो डिकाय सिस्टम मारिच को शामिल किया गया है। ये युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम है। इससे नौसेना की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बड़ी मजबूती मिलेगी। कोरोना वायरस इंसानी शरीर में कई तरह के प्रभाव छोड़ रहा है। कई मेडिकल स्टडीज की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि कोरोना होने के बाद जवान व बुजुर्ग में स्ट्रोक, अवसाद और मानसिक चिंताएं जैसी परेशानियां देखने को मिल रही है। लॉकडाउन में औद्योगिक शहरों से पलायन कर रहे मजदूर अब फिर से वापस रोजगार की तलाश में निकल चुके हैं। पहले 3 महीने में जो प्रवासी मजदूर अपने घर चले गए थे, वो फिर वापस मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पंजाब के शहरों की तरफ चल पड़े हैं।